स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो इम्पोर्टेंट है टीचर्स के लिए, ठीक है। स्टूडेंट के लिए तो वीडियो बनाते रहते हैं, लेकिन आज का वीडियो है टीचर्स के लिए जो बीएड करना चाहते हैं। झारखंड से जो बीएड करना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बीएड अब डायरेक्ट नहीं होता है, उसके लिए इंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो वही इंट्रेंस एग्ज़ाम का डेट आ गया है, कब से कब तक भराएगा, कितना पैसा लगेगा और क्या इसका सिलेबस है, सारा चीज़ को समझेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप बीएड करना चाहते हैं, आपका कोई साथी, आपका कोई परिवार का कोई सदस्य बीएड करना चाहता है, तो वहाँ तक वीडियो को पहुँचाइएगा, ताकि वो समय रहते फॉर्म भरना है या जो भी एग्ज़ाम है उसका तैयारी कर सके, ताकि उसका एडमिशन हो पाए। अदरवाइज़ डायरेक्ट एडमिशन करना अब संभव नहीं है ना। बीएड में डायरेक्ट एडमिशन लेना संभव नहीं है। एग्ज़ाम देना, इंट्रेंस एग्ज़ाम बहुत ज़रूरी है, बिना इंट्रेंस का एडमिशन नहीं हो पाएगा। इसीलिए देख लीजिए, समझ लीजिए क्या क्या इसमें प्रक्रिया है एडमिशन का। तो देखिए, ये झारखंड सरकार द्वारा निकाला हुआ झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद यानी JCECEB, झारखंड गवर्नमेंट का झारखंड कंबाइंड इंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बोर्ड, ये एग्ज़ाम लेता है झारखंड का। तो उसका ये नोटिफिकेशन निकला हुआ है, विज्ञापन निकला हुआ है। क्या चीज़ का? तो बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा, बीएड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा इसको कहते हैं। इंग्लिश में बीएड कंबाइंड इंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। अब जो चीज़ का एग्ज़ाम लिख रहे हैं उसका नाम पता नहीं रहेगा तो फिर कैसे गड़बड़ हो जाएगा। खाली बीएड का एग्ज़ाम दिख रहा है, ऐसे कहने से थोड़ी होगा। इस एग्ज़ाम का पूरा नाम है बीएड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा, बीएड कंबाइंड इंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ठीक है। तो इसके आयोजन के संबंध में क्या कहना है? तो कहना यही है। तो मेन बात में आते हैं। बीएड, देखिए, बीएड संस्थाओं गवर्नमेंट हो या गवर्नमेंट एडेड हो या अनएडेड हो या सेल्फ फाइनेंस्ड हो या प्राइवेट हो, यानी किसी भी प्रकार का बीएड कॉलेज, या सरकारी हो या नॉन सरकारी हो, प्राइवेट हो या एडेड हो, किसी प्रकार का भी बीएड कॉलेज हो, बीएड इंस्टीट्यूट हो। तो इसमें बीएड पाठ्यक्रम में नामांकन हेतु शैक्षणिक सत्र 2022-24, तो 22-24 में जो नामांकन एडमिशन लेना चाहते हैं, प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जाता है। तो उसी के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है, जो कि 2022-24 में एडमिशन लेना चाहते हैं। पाठ्यक्रम की अवधि 2 साल होता है। जैसे अभी करिएगा तो 2022 से 24 में कंप्लीट होगा, है ना। आरक्षित सीटों के नामांकन अनुशंसा में झारखंड सरकार का अद्यतन आरक्षण नीति प्रभावी होगा, माने जो इसका नीति नियम है, कानून है, उसी पर ये नामांकन होगा। झारखंड राज्य में स्थित विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण अभ्यर्थी हेतु कुल सीटों का 85% आरक्षित होगी, शेष 15% सीट जो है खुली रहेगी। ये 85% में एडमिशन लेने के लिए ये एग्ज़ाम लिया जा रहा है, ठीक है। शैक्षणिक योग्यता इसके लिए क्या क्या है इसमें एडमिशन के लिए, उसको देख लीजिए। कैंडिडेट विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स आइदर इन बैचलर डिग्री और इन मास्टर डिग्री। तो या तो आपको बैचलर करना होगा, बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी है, तो या मास्टर डिग्री यानी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, दोनों के लिए है। या आप सोशल साइंस में कर रहे हैं या सोशल साइंस में ग्रेजुएट है, या पोस्ट ग्रेजुएट, या ह्यूमैनिटीज़ में है, या कॉमर्स में है, तो कोई भी सब्जेक्ट हो। बैचलर्स इन इंजीनियरिंग भी हो और टेक्नोलॉजी विथ स्पेशलाइजेशन इन साइंस एंड मैथमेटिक्स विथ 55% और एनी अदर क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट थेरेटो आर एलिजिबल फॉर अपेयरिंग द बीएड। यानी आप बीए कर रहे हो या बीए किए हो या बीएससी या बीकॉम या बीटेक यानी इंजीनियरिंग भी किए हो, तो उसमें भी मैथ और साइंस सब्जेक्ट रहता है। तो उस मैथ और साइंस में 55% होना चाहिए। अगर आप बीटेक किए हो तो मैथ और साइंस में 55% कम से कम होना चाहिए। और अगर आप ऐसे ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन में आपको 50% चाहिए, है ना, सिंपल ग्रेजुएशन में, तब आपका एडमिशन होगा। दूसरा क्या है कि द कैंडिडेट विल हैव टू चूज ओनली वन सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट आप चुन सकते हैं विद इन ए सब्जेक्ट कैटेगरी विच सी या ही मस्ट हैव स्टडीड इन द इक्विवेलेंट डिग्री, दैट इज बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री। तो आप जो भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किए हैं या पीजी किए हैं, मास्टर डिग्री लिए हैं, उसी सब्जेक्ट में आप बीएड कर सकते हैं। उसी सब्जेक्ट को आपको इसमें चुनना होगा। जैसे मैथ में हम किए थे तो हम मैथ चुने थे, है ना। कोई साइंस
फिजिक्स में होगा तो फिजिक्स चुनना होगा, किसी का हिंदी ऑनर्स होगा तो हिंदी, तो जो ऑनर्स आपका है उसी में, यानी ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट आपका है उसी सब्जेक्ट में आप बीएड कर सकते हैं, उसी सब्जेक्ट को यहाँ पे चुनना है। तो मास्टर डिग्री फॉर एटलीस्ट 200 एंड 200 मार्क्स एंड आउट ऑफ विच ऑब्टेन एटलीस्ट 50%, यानी कम से कम 50% लाए हो। तो 50% से कम होगा अगर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ठीक। तीसरा कंडीशन है कि देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन इन द पासिंग ईयर टू अप्लाई इन बीएड कोर्स। तो बीएड में अप्लाई के लिए कोई पासिंग ईयर कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 2018 में पास किए हैं ग्रेजुएशन, या 20 में किए हैं या 22 में किए हैं। मतलब जो अभी जो फॉर्म भरा रहे हैं तब तक आपका अगर पास हो चुके हैं तो आप भर सकते हैं, और इससे पहले बहुत पहले भी पास हुए हैं अगर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन 2010 में 5 में, तो भी आप भर सकते हो, कोई इसमें एज का ये नहीं है। ठीक है। अगला देखिए प्रक्रिया क्या है आवेदन का, आप भर कैसे सकते हैं इस फॉर्म को। तो आवेदन पार्षद का अधिकृत वेबसाइट, इसका लिंक ये है वेबसाइट का jceb.jharkhand.gov.in, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। तो इसका होम पेज में जाना है, ऑनलाइन फॉर्म बीएड कंबाइंड इंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम ये लिखा हुआ रहेगा, उसके बटन को क्लिक करना है। उसके बाद फिर दिए निर्देश कुछ दिया हो उसको पालन करते हुए दिनांक 30/4 से 15/5 तक 30 तारीख से भरना स्टार्ट होगा। अभी जाइएगा तो नहीं होगा, ऐसे आज 30 तारीख है, आज से है ना, आज से ही खुल जाएगा लिंक, है ना। तो फॉर्म कैसे भरना है उसका भी वीडियो हम अगर कहिएगा कमेंट करिएगा तो अपलोड कर देंगे एक वीडियो फॉर्म पूरा भरते हुए, तो देख लीजिएगा, है ना, ताकि किसी प्रकार कोई गलती ना हो। तो 30 से 15 तक 15 दिन का टाइम है। ठीक है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते हैं। तो 30 से 15 दिन का टाइम है। ऐसा नहीं सोचिएगा 15 दिन टाइम है कल भरेंगे। मेरे साथ अक्सर होता है कल भरेंगे कह के टाइम पार हो जाता है, इसलिए आज ही भर लीजिए, ना, बेहतर होगा। ऑनलाइन आवेदन करते समय वांछित विवरणी दर्ज कर रजिस्ट्रेशन करना होगा तथा स्कैन किया हुआ पासपोर्ट साइज अपना रंगीन फोटो, क्या क्या लगेगा, तो एक फ़ोटो लगेगा जिसमें चेहरे के साथ साथ दोनों कान स्पष्ट रूप से, है ना, दोनों कनवा दिखना चाहिए बढ़िया से, और संपादित नहीं, माने एडिट नहीं क्या होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एकदम फिल्टर उल्टर लगा के और पूरा एकदम चरक हो लीजिएगा तो फिर कैंसिल हो जाएगा। ऐसे भी रेलवे में इस बार कैंसिल कर दिया था फ़ोटो देख के, है ना, तो ऐसा कैंसिल हो सकता है, इसलिए एडिट उडिट ज़्यादा नहीं करना है, जैसा है वैसे ही फ़ोटो देना है। ठीक है। उसके बाद हस्ताक्षर देना है स्कैन करके, और बाएं हाथ के अंगूठे का निशान अपलोड करना है। ठीक है। बायां हाथ लेंगा हाथ का, है ना, अंगूठे का। और पीडीएफ अपलोड करना है। पीडीएफ अपलोड करने का सेक्शन एक आता है, उसमें प्रमाण पत्र जो भी मांगेगा उस सब प्रमाण पत्र का पीडीएफ अपलोड करना है। तो क्या क्या प्रमाण पत्र देना है उसको भी समझ लीजिए। देखिए पीडीएफ फॉर्मेट में स्कैन कर तैयार फाइल अपलोड करना होगा, स्कैन कर लेना है सभी को। क्या क्या चीज़ को, मैट्रिक या 10वीं का अंक पत्र जो है मार्कशीट उसको, और उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, पासिंग सर्टिफिकेट भी है ना, पासिंग सर्टिफिकेट बहुत कोई लेवे नहीं करता है, हम खुदे ने लिए हैं इंटर वाला, है ना, मैट्रिक का तो लिए हैं, तो पासिंग सर्टिफिकेट ज़रूर ले लीजिएगा, है ना, अगर ना लिए हो तो, क्योंकि पासिंग सर्टिफिकेट भी लग रहा है इसमें, देख लीजिए। तो मैट्रिक का 2 चीज़, एक मार्कशीट और दूसरा पासिंग सर्टिफिकेट, और दूसरा स्थान यानी कि ग्रेजुएशन का अंक पत्र, ग्रेजुएशन का जो मार्कशीट है उसको, और स्नातकोत्तर मतलब कि अगर पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री है तो मास्टर डिग्री का जो अंक पत्र है उसको फ़ोटो खींच के उसको बढ़िया से उसको मतलब पीडीएफ बना करके। और चौथा अगर एनसीसी किए हैं या एनएसएस तो उसके लिए उसको भी देना है। और क्या देना है, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, ये ज़रूरी है, क्या कि झारखंड में अभी तो चल रहा है यही सब का है, स्थानीय नीति लागू हो रहा है, तो स्थानीय निवासी माने झारखंड का आप निवासी है उसका निवासी प्रमाण पत्र जो होता है वो ज़रूरी है। ठीक है। झारखंड राज्य का स्थानीय या अस्थायी निवासी के लिए तो फिर दिक्कत हो जाएगा। और जाति प्रमाण पत्र भी चाहिए। जाति प्रमाण पत्र क्यों, तो आरक्षण का लाभ लेने के लिए, जैसे एसटी ओबीसी सब के लिए कुछ कुछ आरक्षण रहता है, तो आरक्षण का लाभ लेना है तो जाति प्रमाण पत्र दीजिए, अदरवाइज नहीं दीजिएगा तो जनरल में आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है। तो जनरल में दिक्कत होगा, कट ऑफ भी ज़्यादा जाएगा, और अगर जाति प्रमाण पत्र दीजिएगा तो आपको कुछ आरक्षण मिल सकता है एसटी एससी ओबीसी को। तो ये जाति प्रमाण पत्र है, तो 6 चीज़ चाहिए। ठीक है। 7 चीज़, मैट्रिक का अंक पत्र मतलब मार्कशीट, और उसका उत्तीर्णता प्रमाण पत्र पासिंग सर्टिफिकेट भी, और ग्रेजुएशन का, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं तो पीजी का, एनसीसी किए हैं तो एनसीसी का, स्थानीय निवासी का, और जाति का। ठीक है। तो इसमें से 6 में से जो आपका है, एनसीसी तो नहीं होगा ज़्यादातर का, तो एनसीसी नहीं दीजिए। पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किए होंगे तो तीसरा नंबर नहीं देना है, चौथा नहीं देना है, बाकी को देना है। ठीक। और अगर जाति का कोई जनरल में लेना है तो जाति का नहीं दे सकते हैं, लेकिन मैट्रिक
और डिग्री दोनों का ज़रूरी है। वेबसाइट है, ये वेबसाइट, इस वेबसाइट में आप जा कर के मतलब देख सकते हैं, है ना। डाउनलोड कॉलम में देखा जा सकता है कि वेबसाइट के डाउनलोड कॉलम में देखा जा सकता है, का चीज़ देखा जा सकता है, मतलब प्रारूप इसका है ना, कि कितना MB का डालेंगे कि कितना साइज का डालेंगे, वो वहाँ पे साइड में दिखेगा, ठीक है। तो उसको जब फॉर्म भरने का बताएंगे उसमें बता देंगे। निर्धारित राशि का परीक्षा शुल्क भुगतान उपरांत कन्फर्मेशन पेज का प्रिंट आउट प्रिंट कर भविष्य में उपयोग होती सुरक्षित रखे, यानी भरने के बाद उसका जो फॉर्म आएगा उसको प्रिंट करके रखना है ताकि आगे काम आवे, है ना। और जो पेमेंट करिएगा उसका भी प्रिंट निकाल लेना है। परीक्षा केंद्र एवं परीक्षा तिथि, ठीक है। परीक्षा केंद्र कहाँ कहाँ होगा और परीक्षा तिथि कब होगा उसको देखते हैं। उसके बाद फिर देखेंगे कितना पैसा लगेगा। यह प्रवेश परीक्षा जून माह के प्रथम या द्वितीय सप्ताह में झारखंड राज्य के रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, दुमका और डाल्टनगंज जिला मुख्यालय में स्थित विभिन्न परीक्षा केंद्रों में होगा। देखिए ध्यान से देखिए कहाँ कहाँ होगा, रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, दुमका और डाल्टनगंज, इन्हीं जिलों में होगा खाली, है ना। बाकी जिलों में नहीं होगा, रामगढ़ जिला, हजारीबाग जिला, इस सब में नहीं है ना। रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, दुमका और डाल्टनगंज, यही सब जिला में एग्ज़ाम सेंटर देगा। आप जहाँ के भी हो यही सब में से कहीं पे आपको एग्ज़ाम सेंटर मिलेगा, ठीक है। हाँ, और परीक्षा केंद्रों पर OMR शीट ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम होगा, OMR शीट में, है ना, ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन में आयोजित की जाएगी। परीक्षा केंद्र एवं अन्य संबंधित सूचना ऑनलाइन प्रवेश पत्र, ऑनलाइन एडमिट कार्ड मिलेगा, ठीक है। उसमें अंकित रहेगा कब से कब एग्ज़ाम है, ये सब टाइमिंग पूरा, और परीक्षा केंद्र कहाँ पड़ा है। आवेदकों को पार्षद की वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड की सुविधा परीक्षा की तिथि के 4 दिन पहले उपलब्ध कराई जाएगी। मतलब परीक्षा जब रहेगा उसका 4 दिन पहले एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड करने का वहाँ पे दिख जाएगा, डाउनलोड कर लेना है 4 दिन पहले। अब परीक्षा का शुल्क पर आते हैं, उसके बाद इसका सिलेबस देखेंगे। तो शुल्क परीक्षा का आवेदन का परीक्षा शुल्क पेमेंट देखिए यहाँ पे सामान्य जो अगर है तो सामान्य के लिए 1000 है, बहुत ज़्यादा फीस है ना। और पिछड़ा जाति है, पिछड़ा जाति 1-2 यानी BC1 BC2, इसके लिए 750। BC1 BC2 है तो इसीलिए जाति प्रमाण पत्र जरूरी है, तो जाति रहेगा तब पैसा भी बच सकता है भरने में, है ना। अगर BC1 BC2 में हो या SC ST में आते हो तो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति यानी SC और ST और सभी कोटि के महिला का तो पूरा छूट है, 500 में है। महिला चाहे आप कोनो से हो, सामान्य हो या फिर BC1 BC2 या SC ST, तो उसके लिए 500 लगेगा, है ना। तो बड़ा नाइंसाफ़ी यहाँ पे कर दिया गया है लड़कों के साथ। लड़कों को कितना लगेगा 750, और जनरल है तो 1000, BC1 BC2 700 और SC ST है तो 500, और लड़की चाहे कुछ हो, जनरल हो कि OBC हो कि कोनो हो, 500 लगेगा, ठीक है। तो फिर समझ में आ गया। हाँ, झारखंड राज्य के बाहर के अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति या जाति पिछड़ा जाति एवं महिला अभ्यर्थियों को सामान्य कोटि का परीक्षा शुल्क देना होगा। अगर झारखंड से बाहर के हो तो आपको 1000 देना होगा, चाहे आप ST हो, SC हो, OBC हो, कुछ हो जाति का हो, लेकिन 1000 देना होगा। अगर आप बाहर को हो, महिला को भी 1000 देना होगा अगर झारखंड से बाहर को हो। तो इसीलिए निवास प्रमाण पत्र जरूरी, निवास से पता चलेगा कि झारखंडी है कि झारखंडी नहीं है। तो झारखंडी है तो ये फी कैटेगरी जो अभी दिखाएं, और झारखंडी नहीं है तो 1000। दूसरा हाँ हो गया। और ये जो परीक्षा शुल्क होगा अप्रतिदेय होगा, नॉन रिफंडेबल होगा, यानी ऐसा नहीं कि भरल बात सोचेंगे नहीं भरना है हमको तो वापस हो जाए, ना, भर दिए पैसा चल गया फिर वापस नहीं आएगा। प्रवेश परीक्षा में सिलेबस और मार्किंग देखिए, सिलेबस और कितना नंबर का क्या क्वेश्चन है उसको देखते हैं। प्रतियोगिता परीक्षा का प्रश्न बहुविकल्पी रहेगा, MCQ रहेगा, है ना, टिक लगाने वाला, OMR शीट में होगा। कुल 100 क्वेश्चन होगा बाबू, 100 क्वेश्चन। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा तथा प्रत्येक गलत जवाब के लिए 0.25 काटा जाएगा। मान एक का क्वेश्चन में 1 नंबर मिलेगा सही दीजिएगा तो, और अगर गलत करिएगा तो 1 पौआ कटेगा। 0.25 मतलब वही ना होता है 1 पौआ, मैंने 4 को गलत करिएगा तो 1 नंबर कटेगा, 1 गलत करिएगा तो 0.25 नंबर कटेगा, ठीक है। 4 गलती में 1 नंबर। हाँ, लैंग्वेज देखते हैं, पहला क्या क्या रहेगा। लैंग्वेज प्रोफेंसी सेल हैव 30 क्वेश्चन, मतलब लैंग्वेज में 30 क्वेश्चन रहेगा। लैंग्वेज में हिंदी से 15 क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन रहेगा इंग्लिश। तो हिंदी में 15 क्वेश्चन हिंदी का रहेगा और इंग्लिश का 15 क्वेश्चन रहेगा। तो लैंग्वेज में कितना हो गया 30 क्वेश्चन,
ठीक है। इंक्लूडिंग स्पेसिफिक एरियाज लाइक कम्प्रिहेंशन, rearranging sentences, selecting suitable words for the blanks, finding out errors in part of the sentence, finding out equivalent meaning to the given phrases, finding out suitable words for the incomplete sentence, sequencing grammar which includes synonyms, idioms और prepositions, tenses, articles। तो ये सब सिलेबस है इंग्लिश का, लैंग्वेज का। तो यहाँ से 30 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो यही सबको पढ़िएगा। आगे क्या है, टीचिंग एप्टीट्यूड का 40 क्वेश्चन रहेगा, माने टीचिंग पढ़ाने का ये तौर तरीका को लेकर 40 क्वेश्चन रहेगा। शुड कवर स्पेसिफिक एरियाज लाइक एटीट्यूड टूवर्ड एजुकेशन, चिल्ड्रेन एंड टीचिंग प्रोफेशन, इंटरेस्ट इन टीचिंग, लीडरशिप क्वालिटीज एंड ग्रुप मैनेजमेंट, इमोशनल एंड सोशल एडजस्टमेंट, इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल स्किल्स एंड जनरल अवेयरनेस ऑफ contemporary issues pertaining to the school education pertaining। तो कहने का मतलब समझ में आ रहा है क्या है ये टीचिंग, मतलब टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा ये सब टॉपिक से, है ना। तो ये सब टॉपिक, ये सब का बुक कहाँ मिलेगा उसको भी बता देंगे वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में सर्च करके हम खोज के कहाँ से इसको पढ़ना होगा बता देंगे। कहा कि ये सब देखिए, ऐसे देखिए बीएड में ये सबको पढ़ा जाता है। तो बीएड का एग्ज़ाम, बीएड में एडमिशन के लिए एग्ज़ाम लिया जा रहा है, उसमें भी बीएड का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है, ठीक है। कहा कि बीएड में तो ये सब हम पढ़े हैं, कौन कौन किताबें पढ़े थे उसको हम बता देंगे। वहाँ बीएड वाला यानी कि टीचर वाला क्वेश्चन रहेगा, टीचर से रिलेटेड। और अगला जो क्वेश्चन रहेगा 30 क्वेश्चन, उसमें रहेगा रीजनिंग, है ना, रीजनिंग। तो रीजनिंग में क्या क्या रहेगा देखिए, वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग रहेगा, मिसिंग नंबर, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, थीम फाइंडिंग, जम्बलिंग, एनालॉगी, ओड वन आउट, अरेंजिंग द स्टेटमेंट इन अ सीक्वेंशियल फॉर्म, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, सिलोगिज्म, लॉजिकल प्रॉब्लम्स, स्टेबलाइजिंग रिलेशनशिप्स एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो देखिए न्यूमेरिक मतलब रीजनिंग एबिलिटी में ज़्यादातर क्वेश्चन 30 क्वेश्चन है रीजनिंग। डर लगता है ज़्यादातर को रीजनिंग में, जिसका मैथ साइंस नहीं है, खास करके आर्ट्स वालों को रीजनिंग में डर लगता है। तो रीजनिंग का कहिएगा तो पूरा कंप्लीट हम रीजनिंग का पढ़ा देंगे, ठीक है। बाकी का तो हम गारंटी नहीं लेंगे, लेकिन रीजनिंग का पूरा हम पढ़ा देंगे। अगर कमेंट करिएगा तो पढ़ा देंगे, ठीक है। कमेंट करिएगा अगर आप रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं तो रीजनिंग हम पूरा पढ़ा देंगे। जो भी है यहाँ पे रीजनिंग जितना भी पूछेगा सारा एकदम बहुत बढ़िया से समझा देंगे। रीजनिंग में 30 क्वेश्चन है, 30 में 30 नंबर आराम से आ जाएगा, है ना। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्या कि ये जॉब का एग्ज़ाम थोड़ी है, तो बस एडमिशन का है, तो ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो देखिए क्वेश्चन ज़्यादा किस में है, लैंग्वेज में 30 क्वेश्चन है, जिसमें हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा, मतलब ज़्यादा उसमें क्वेश्चन नहीं है। 15-15 है हिंदी इंग्लिश का। 40 क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा इसमें है टीचिंग एप्टीट्यूड से, है ना। टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन सबसे ज़्यादा है, और 30 क्वेश्चन है रीजनिंग से, तो ये भी ज़्यादा क्वेश्चन है ना। मतलब जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, ये सब से क्वेश्चन नहीं है, यही 3 चीज़ से क्वेश्चन है, ठीक है। भाषा, रीजनिंग एबिलिटी और टीचिंग से। अब इसका मेधा सूची कैसे तैयार होगा, देखिए मेधा सूची का निर्माण संयुक्त प्रवेश परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांक के आधार पर की जाएगी। 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी को प्राप्तांक अगर समान हो, यानी एक के नंबर 2 जन का आ जाए, तो उसका जो मेरिट लिस्ट बनेगा मेधा सूची, उसका क्रम निर्धारण किया जाएगा अर्हक परीक्षा के प्रतिशत से, मतलब पीछे का जो एग्ज़ाम है ग्रेजुएशन सब में कैसा नंबर उसके हिसाब से, या एनसीसी रहेगा उसके हिसाब से, या जन्म तिथि जिसका पहले है उसको प्राथमिकता दी जाएगी, सब अगर बराबर रहे तो, ठीक है। आरक्षण कोटि हेतु सीटों के लिए आरक्षण में झारखंड सरकार को उद्यतन आरक्षण नीति प्रभावी होगी। आरक्षण का लाभ लेने हेतु अभ्यर्थी का को संबंधित प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। तो अगर आरक्षण का लाभ लेना है तो किस चीज़ के लिए आरक्षण आपको चाहिए, उसका प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना होगा। जैसे कोई डिसेबिलिटी वाला होंगे तो उनको डिसेबिलिटी का प्रमाण पत्र ये अपलोड करना होगा, ताकि उसको आरक्षण मिल सके, ठीक है। तो ये था पूरा डिटेल, तो समझ में आया होगा कब से कब तक भरना है, कब क्या करना है, सिलेबस भी समझ में आया होगा। तो
एक चीज़ हम इसका तैयारी करा सकते हैं, बोल दिए है रीजनिंग का, है ना। तो रीजनिंग का अगर तैयारी करना चाहते होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में कमेंट करिए, तो रीजनिंग को हम बहुत बढ़िया से एकदम पूरा झारखंडी भाषा में समझा देंगे। ताकि इधर पढ़ावे करते हैं रीजनिंग को हम एसएससी रेलवे के लिए, तो इसका भी रीजनिंग आपको पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कोई इन्फॉर्मेशन लेकर के। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट करिएगा, और नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का जो नोटिफिकेशन कुछ है वो देते रहते हैं। और यहाँ पे आपको 6 to 10 हम पढ़ाते हैं, तो 6 to 10 पढ़ाने का तरीका भी अगर जानना हो कैसे पढ़ाना चाहिए, कहा कि तो देख रहे होंगे टीचर, तो टीचर को तो नहीं कहेंगे 6 to 10 पढ़ाते हैं तो पढ़िए, लेकिन हाँ अगर आप टीचर है तो पढ़ाना तो पड़ेगा। टीचिंग के लिए अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो पढ़ाने आना चाहिए, तो है ना। तो पढ़ाने आने के लिए क्या होगा कि पढ़ाना आना चाहिए खुद, तब ना पढ़ाइएगा। तो इसके लिए भी आप देख सकते हैं, ताकि आपको आइडिया लगे कि पढ़ाना कैसे है, या फिर नॉलेज रहे तभी तो पढ़ा सकते हैं ना। तो नॉलेज के लिए आप भले ही ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन है, ऐसे बहुत सारे टीचर दिखते हैं हमको। तो अगर आप सही में बढ़िया टीचर बनना चाहते हैं तो 6 to 10 कम से कम पूरा मैथ और साइंस और बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ाते हैं, मेन मैथ और साइंस। तो देखते रहिए, है ना, ताकि आपको आइडिया मिले और आप कोई भी स्कूल में आप अच्छे से पढ़ा सकें। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कोई क्लास लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।